नमस्कार। मैं एच के बारगे, चीफ ओएस पर्सनल डिपार्टमेंट, रतलाम डिवीजन, पश्चिम रेलवे। दोस्तों, रेलवे बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 के लिए ई अपार एचआरएमएस पोर्टल द्वारा पूर्ण किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। एचआरएमएस पोर्टल पर ई अपार को किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले स्टेप में हम यह देखेंगे कि पर्सनल डाटा किस प्रकार से सर्विस शीट क्लर्क द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पर्सनल डाटा किस प्रकार से इनिशिएट किया जाएगा। एचआरएमएस वेबसाइट इंटरनेट और रेलनेट दोनों पर कार्य करती है। हम एचआरएमएस ओपन करेंगे, यूआरएल लिखेंगे hrms.indianrail.gov.in/HRMS। यहाँ पर आपको HRMS कैपिटल में लिखना है और इंटर करें। तो आपको यहाँ पर HRMS की लॉगिन विंडो दिखेगी। सर्विस शीट क्लर्क को अपनी HRMS आईडी एंटर करना है और जो उन्होंने पासवर्ड डिसाइड कर रखा है वो एंटर करना है। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आया है, उस OTP को आप एंटर कीजिए। ये देखिए हमारे सर्विस शीट क्लर्क की आईडी खुल चुकी है। हमें पर्सनल डाटा इनिशिएट करना है, इसलिए सर्विस शीट की आईडी से ही हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ काफ़ी रोल दिखेंगे आपको। यदि आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का रोल दिख रहा है तो आप इससे चेंज करके DC का रोल ले लीजिए। पर्सनल डाटा इनिशिएट करने के लिए DC का रोल लेना आवश्यक है। DC का रोल आते से ही आपको अपार, यहाँ पर देखिए अपार टैब दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कीजिए। इसमें यहाँ पर्सनल डाटा है, पर्सनल डाटा पे आइए। जैसे आप पर्सनल डाटा पे क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पर जिस भी कर्मचारी की अपार आपको पर्सनल डाटा इनिशिएट करना है, अपार फॉर्म इनिशिएट करना है, उसकी HRMS आईडी डालना होगी और गो बटन पे क्लिक करना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आपके पास सभी कर्मचारियों की HRMS आईडी उपलब्ध नहीं है, तो आप दो स्थान है, यहाँ पर दो जगह आपको दे रखी जहाँ से आपको जितने भी एम्प्लॉय है उनकी HRMS आईडी आप ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप देखिए अपार के नीचे आपको यहाँ पर पर्सनल डाटा रिपोर्ट दिख रहा है, इस टैब पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको पर्सनल डाटा रिपोर्ट दिख रही है। यहाँ पर कर्मचारी का नाम, HRMS आईडी अवेलेबल है और यहाँ देखिए यहाँ पर अपार इनिशिएट जिनकी हो चुकी है उसके अपार इनिशिएटेड लिखा है, जिनके अपार इनिशिएट नहीं है उसकी अपार नॉट इनिशिएटेड है। अभी हम यहाँ से इसको कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं, उन कर्मचारियों की सभी की हमारे पास HRMS आईडी आ जाएगी। अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं HRMS आईडी तो आपके पास एक एम्प्लॉय मास्टर का रोल भी है। आप देखिए यहाँ एम्प्लॉय मास्टर पे क्लिक कीजिए, यह डाटा एंट्री समरी है, इस डाटा एंट्री समरी पे क्लिक कीजिए। सर्विस शीट क्लर्क का नाम यहाँ दिख रहा है, अब गो कीजिए। जितनी भी सर्विस शीट आपको असाइन है उन सभी कर्मचारियों की डिटेल आपको यहाँ दिखेगी। आप इजीली यहाँ से इस रिपोर्ट को एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी सिस्टम पे सेव कर लीजिए। जब आप उस एक्सेल शीट को खोलेंगे तो आपके पास जितने भी कर्मचारी उनके PF नंबर, HRMS आईडी आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। तो आप HRMS आईडी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमें एक पर्सनल डाटा ट्रायल के लिए इनिशिएट किया जाना है संजय सिंह खेड़कर जी का। अब हमें HRMS आईडी चाहिए, हम HRMS आईडी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आप चाहें तो इसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं और वहाँ से भी देख के एंट्री कर सकते हैं। अब हमें अपार में जाना है, पर्सनल डाटा, इस पर क्लिक कीजिए, HRMS आईडी एंटर कीजिए और गो बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ जिस भी कर्मचारी की हम HRMS आईडी डालेंगे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन
आ जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही, जहाँ एम्प्लॉय मास्टर में आपने सर्विस शीट की डेटा एंट्री की थी वहाँ से रिकॉर्ड आ रहा है। यदि आपको यहाँ पर किसी डेटा में त्रुटि दिखती है तो आप यहाँ से सुधार सकते हैं। बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर जिस कर्मचारी का हम डेटा इनिशिएट कर रहे हैं वहाँ डिपार्टमेंट गलत है, तो यहाँ से आप सही डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। आपको डेजिग्नेशन सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट डेजिग्नेशन आ जाता है, अगर नहीं आता है तो आप सर्च करके कर सकते हैं। यहाँ इस केस में चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का डेजिग्नेशन हमने कर दिया है। सब्सटेंटिव पे, जिस भी पे लेवल में सब्सटेंटिव है या जिस पोस्ट पर रेगुलर है, सब्सटेंटिव है जिस पोस्ट पर नियमित है, आपको यहाँ पर एमएससीपी वाली नहीं पे लेना है, सब्सटेंटिव एक्चुअल जिस पोस्ट पे है। यदि ये सही है डेटा आप आगे बढ़ जाइए, अदरवाइज आप सुधार सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो स्टार दिख रहे हैं आपको रेड कलर के, ये सारी मैंडेटरी फील्ड है, इसे आपको कंप्लीट करना आवश्यक है। बाय डिफ़ॉल्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपके सर्विस शीट से आ जाता है। आपको यहाँ पर देखिए ये फील्ड डेट ऑफ कंटिन्यूस अपॉइंटमेंट टू द प्रेजेंट ग्रेड, ये आपको स्वयं को फीड करना है। इंटर करना है। इसी प्रकार टाइप ऑफ ऑफिसर है, टाइप ऑफ ऑफिसर में क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। जो भी कर्मचारी जिससे भी संबंधित है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, जो भी आपको सूटेबल है उसके लिए सिलेक्ट कीजिए परमानेंट। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये सर्विस शीट के से ही आ रही है। यदि आपको लगता है कि इसमें और भी कोई ऐसी है क्वालिफिकेशन जो छूट रही है जो उस समय नहीं लिखी थी, तो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम टेब आ रहा है आपका पर्टिकुलर्स ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। यदि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिस वित्तीय वर्ष की अपार हम भर रहे हैं, उस वर्ष के दौरान अगर आपने कोई एग्जामिनेशन पास की है तो उसका डिटेल आपको यहाँ लिखना है। यदि कुछ नहीं है तो आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कम्युनिटी जनरल, SC ST OBC जो भी कर्मचारी जिससे संबंधित है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार से एक और टेब आपके पास है, वेदर द एम्प्लॉय हैज़ वर्कड एज प्रिंसिपल और ट्रेनर इन ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यदि किसी ने प्रिंसिपल के रूप में काम किया है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में या ट्रेनर के रूप में, तो उसके आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ देना है, येस नो, डिटेल भी दे सकते हैं आप। इसके बाद आपको सेव एज ड्रॉप करना है। डेटा सेव करने के पश्चात हम इसे सबमिट करेंगे। आपसे पूछेगा कन्फर्मेशन येस नो, आप येस कीजिए। अब जैसे आप येस करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ एंटर कीजिए। सबमिट पे क्लिक कीजिए। अब संबंधित कर्मचारी का पर्सनल डेटा सबमिट हो गया है और यह अपने लेवल के अनुसार या तो रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास पहुंच गया है या फिर सेल्फ अप्राइजल के लिए। क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी लेवल 7 का है, इसलिए सेल्फ अप्राइजल के लिए कर्मचारी की ID में जा चुका है डेटा। इसी प्रकार नेक्स्ट कर्मचारी को अभी डेटा इनिशिएट करना है। वापस पर्सनल डेटा पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर HRMS ID एंटर कीजिए, गो कीजिए और सेम सीक्वेंस में जो आपको बताया है वैसा रिपीट कीजिए डेटा एंट्री और सबमिट करते जाइए। इस प्रकार जितने भी कर्मचारी आपको असाइन कर रखे हैं उन सभी को आपको इनिशिएट करना है। यदि आपके द्वारा सबमिट किए गए पर्सनल डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आप सबमिट करने के पश्चात वापस पर्सनल डेटा विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑप्शन दे रखा है, अपार पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर विड्रॉल अपार का ऑप्शन है, इसे क्लिक कीजिए। जिस भी कर्मचारी की पर्सनल डाटा आपको विड्रॉ करना है करेक्शन के लिए, उसके HRMS ID डालिए, टैब की से आगे चलिए, संबंधित कर्मचारी डिटेल दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रिमार्क्स फॉर विड्रॉल कि आप क्यों विड्रॉ करना चाहते हैं उसका रीज़न आपको यहाँ लिखना है। लिखने के बाद आप विड्रॉ अपार पर क्लिक कर दीजिए, तो वह पर्सनल डेटा पुनः आपके पास
पर्सनल डाटा टैब में आ जाएगा। आप रिक्वायर्ड करेक्शन उसमें करके पुनः सबमिट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप विड्रॉ करने से पूर्व संबंधित कर्मचारी को और जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप उसका डेटा करेक्शन के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। धन्यवाद।